दुनिया के नक्शे पर अमेरिका, चीन, रूस और फ्रांस जैसे देश खुद को बहुत बड़ी तोप समझते हैं और अपनी ताकत का जमकर दिखावा करते हैं। इन देशों के पास बेहतरीन रडार सिस्टम है, आधुनिक फाइटर जेट्स हैं और दुनिया की सबसे एडवांस तकनीक मौजूद है। लेकिन इन सब के बीच एक ऐसा इलाका जिसके पास ढंग की पक्की सड़कें तक नहीं है, वो अफगानिस्तान और उसका तालिबान आज पाकिस्तान जैसे देश की पूरी तरह से हवा निकाल रहा है। पाकिस्तान जो हमेशा अपनी फौज की शेखी बघारता है, आज वही पाकिस्तान आसमान की तरफ देखकर बुरी तरह से कांप रहा है। दोस्तों, तालिबान की तरफ से एक ऐसा अचूक वार हुआ है जिसने इस्लामाबाद के जनरलों को अपनी कुर्सियां छोड़ने पर मजबूर कर दिया है। बिना किसी बड़े फाइटर जेट के, बिना किसी भारी भरकम एयरफोर्स के तालिबान की तरफ से एक ऐसा हवाई प्रहार हुआ है जिसने पाकिस्तान के सारे डिफेंस सिस्टम की पोल खोल कर रख दी है। क्या किसी ने सोचा था कि पहाड़ों में रहने वाले लोग रातों रात इतनी हाईटेक तकनीक का इस्तेमाल करने लगेंगे? क्या भारत के इनडायरेक्ट सपोर्ट से तालिबान ने पाकिस्तान को इतनी सटीकता के साथ ठोक डाला है? ये एडवांस्ड ड्रोन तकनीक उनके पास आखिर कहां से आई? कैसे एक बिना एयरफोर्स वाले देश ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर सीधा और सटीक निशाना लगाया? क्या इस नई तकनीक के पीछे चीन का कोई छुपा हुआ एजेंडा काम कर रहा है, या फिर ये सारे हथियार ग्लोबल ब्लैक मार्केट से खरीद कर लाए गए हैं? आखिर पाकिस्तान के करोड़ों रुपए के महंगे रडार सिस्टम उस वक्त क्या कर रहे थे जब ये आसमान से आफत बरस रही थी? इन सारे सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में आगे देने वाले हैं। हम इस पूरी स्टोरी को बहुत ही विस्तार से बताने वाले हैं, तो वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। दोस्तों, जिस राज को हम अब तक सस्पेंस में रखकर छुपा रहे थे, वो कोई और नहीं बल्कि अफगानिस्तान में बैठी तालिबान की सत्ता है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। तालिबान ने पाकिस्तान को उसी की भाषा में ऐसा करारा जवाब दिया है कि पाकिस्तानी फौज के सच में पसीने छूट गए हैं। तालिबान ने पाकिस्तान के ऊपर ड्रोन से सीधा और सटीक प्रहार किया है। ये कोई छोटी मोटी आम बात नहीं है, बल्कि कूटनीति और युद्ध के तरीके में एक बहुत बड़ा बदलाव है। जो तालिबान कल तक सिर्फ पुरानी बंदूकों और रॉकेट लॉन्चर के भरोसे मैदान में उतरता था, आज वो आसमान से हाईटेक ड्रोन ऑपरेट कर रहा है। पाकिस्तान को यह भारी गुमान था कि अफगानिस्तान के पास कोई एयरफोर्स नहीं है, तो वो वहां बॉर्डर पर अपनी मनमानी कर लेगा। लेकिन तालिबान ने अपने कमर्शियल ड्रोन्स को एडवांस हथियारों में बदलकर पाकिस्तान के सारे गुरूर को मिट्टी में मिला दिया है। पाकिस्तान हमेशा से ये सोचता था कि वो ड्यूरंड लाइन पर लोहे की बाड़ लगाकर और अपनी भारी भरकम फौज खड़ी करके अफगानिस्तान को पूरी तरह से कंट्रोल कर लेगा। लेकिन पाकिस्तान ये भूल गया कि 2026 का ये वक्त पूरी तरह से बदल चुका है। आज का दौर सीधी लड़ाई का नहीं बल्कि तकनीक का है। अफगानिस्तान से उड़कर आने वाले इन ड्रोन्स ने पाकिस्तान की कई चौकियों को धुआं धुआं कर दिया है। पाकिस्तान की फौज जो खुद को बहुत ताकतवर मानती है, वो आसमान में उड़ते इन छोटे छोटे ड्रोन्स के आगे पूरी तरह से बेबस नजर आ रही है। ये ड्रोन्स इतने सटीक और साइलेंट हैं कि ये सीधा अपने टारगेट को हिट करते हैं और वापस लौट जाते हैं। पाकिस्तानी सैनिक बस आसमान की तरफ मुंह उठाकर देखते रह जाते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर तालिबान के पास ये एडवांस ड्रोन आए कहां से? इसके पीछे दो बहुत बड़े कारण हैं जिन्हें समझना बेहद जरूरी है। पहला कारण है अमेरिका की जल्दबाजी। जब अमेरिका अफगानिस्तान से वापस लौटा तो वो अपने पीछे अरबों डॉलर के हथियार और हाईटेक उपकरण वहीं छोड़ गया। इन उपकरणों में कई एडवांस सर्विलांस ड्रोन्स भी शामिल थे। तालिबान ने बड़ी चालाकी से इन ड्रोन्स पर कब्जा कर लिया और इनकी तकनीक को समझना शुरू कर दिया। उन्होंने रिवर्स इंजीनियरिंग के जरिए इन ड्रोन्स के सिस्टम को पूरी तरह से डिकोड कर लिया है। अमेरिका की ये बहुत बड़ी गलती आज पाकिस्तान के लिए गले की हड्डी बन गई है। वॉशिंगटन में बैठे अधिकारियों ने शायद ही कभी सोचा होगा कि उनके छोड़े गए हथियार इस तरह से पलटवार करेंगे। दूसरा और सबसे अहम कारण है कमर्शियल ड्रोन्स की आसान पहुंच। आज के समय में ऑनलाइन मार्केट में खेती करने वाले और वीडियो शूटिंग करने वाले ड्रोन्स बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं। चीन पूरी दुनिया में इन सस्ते ड्रोन्स का सबसे बड़ा सप्लायर बना हुआ है। तालिबान ने ग्लोबल ब्लैक मार्केट के जरिए इन कमर्शियल ड्रोन्स की बड़ी खेप खरीदी है। इन ड्रोन्स को बहुत ही शातिर तरीके से ऐसे मॉडिफाई किया गया है कि ये अब सिर्फ कैमरे लेकर नहीं उड़ते, बल्कि अपने साथ भारी विस्फोटक लेकर उड़ते हैं।
तकनीकी भाषा में इसे वेपनाइज्ड ड्रोन कहा जाता है। इन ड्रोन्स के नीचे छोटे छोटे बम फिट कर दिए जाते हैं और जीपीएस के जरिए इनकी लोकेशन सेट कर दी जाती है। जब ये ड्रोन पाकिस्तान की चौकियों के ठीक ऊपर पहुंचते हैं तो रिमोट कंट्रोल के जरिए इन बमों को नीचे गिरा दिया जाता है। पाकिस्तान हमेशा से चीन के हथियारों पर पूरी तरह से निर्भर रहा है। पाकिस्तान ने चीन से बड़े बड़े रडार और महंगे एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम खरीदे हैं। बीजिंग ने पाकिस्तान को यह कहकर ये सिस्टम बेचे थे कि ये रडार किसी भी हवाई खतरे को तुरंत रोक लेंगे। लेकिन तालिबान के इन ड्रोन्स ने चीन के कबाड़ हथियारों की असली सच्चाई पूरी दुनिया के सामने ला दी है। ये ड्रोन साइज में इतने छोटे होते हैं और इतनी कम ऊंचाई पर उड़ते हैं कि चीन के ये महंगे रडार इन्हें बिल्कुल भी पकड़ ही नहीं पाते। जब तक रडार की स्क्रीन पर कोई लाल बत्ती जलती है या कोई सिग्नल आता है, तब तक ये अपना काम करके वापस निकल चुके होते हैं। पाकिस्तान की एयर डिफेंस प्रणाली इस नई तकनीक के सामने पूरी तरह से फेल हो चुकी है। इस पूरी घटना ने पाकिस्तान की डगमगाती अर्थव्यवस्था और उसकी फौज दोनों की कमर बुरी तरह से तोड़कर रख दी है। एक तरफ पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं कि उसके पास अपने लोगों को खिलाने के लिए राशन नहीं है। देश पूरी तरह से दिवालिया होने की कगार पर खड़ा है। वहीं दूसरी तरफ उसे अपनी ही बनाई हुई मुसीबतों से लड़ने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। पाकिस्तान ने जिन गुटों को कभी अपना समर्थन दिया था, आज वही उसके लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन गए हैं। पाकिस्तान की फौज अब ये समझ ही नहीं पा रही है कि वो अपना पैसा डूबती अर्थव्यवस्था को बचाने में लगाए या फिर आसमान से गिरते इन बमों को रोकने में। इस बुरे हालात में अगर हम साल 2026 के नए भारत की बात करें तो तस्वीर बिल्कुल ही अलग और गर्व करने वाली है। भारत ने अपनी सीमाओं को इतना सुरक्षित और मजबूत कर लिया है कि कोई परिंदा भी बिना इजाजत पर नहीं मार सकता। भारत के पास आज दुनिया के सबसे बेहतरीन ड्रोन इंटरसेप्टर सिस्टम मौजूद हैं। भारत ने स्वदेशी तकनीक से ऐसे एडवांस जैमर और लेजर सिस्टम तैयार किए हैं जो किसी भी दुश्मन ड्रोन को हवा में ही भस्म कर सकते हैं। पाकिस्तान और भारत के बीच का ये जमीन आसमान का अंतर आज पूरी दुनिया साफ साफ देख रही है। एक तरफ भारत जो अंतरिक्ष में अपने मिशन भेज रहा है, दुनिया की टॉप इकोनॉमी बनने की राह पर रॉकेट की स्पीड से दौड़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान है जो आज भी अपने पड़ोसियों के साथ उलझा हुआ है और आसमान से गिरने वाले छोटे छोटे ड्रोन्स का रोना रो रहा है। भारत ने बहुत पहले ही ये दूरदर्शिता दिखा दी थी कि भविष्य की जंग बड़े फाइटर जेट्स से ज्यादा स्मार्ट ड्रोन्स के जरिए ही लड़ी जाएगी। इसलिए भारत ने अपनी सेनाओं को हाईटेक ड्रोन्स और जबरदस्त एंटी ड्रोन सिस्टम से पूरी तरह लैस कर दिया है। आज भारतीय सेना के पास ऐसे रडार सिस्टम हैं जो कई किलोमीटर दूर से ही दुश्मन के छोटे से छोटे ड्रोन को डिटेक्ट कर लेते हैं। इतना ही नहीं, हमारी तकनीक उसे कंट्रोल करने वाले ऑपरेटर की सटीक लोकेशन भी तुरंत ट्रेस कर लेती है। यही सबसे बड़ी वजह है कि आज भारत की तरफ आंख उठाकर देखने की हिम्मत किसी में नहीं है। भारत आज किसी भी सुपर पावर के दबाव में नहीं है, बल्कि वो अपनी शर्तों पर पूरी दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर शान से चल रहा है। पाकिस्तान की इस दुर्गति को देखकर अमेरिका, रूस और फ्रांस जैसे देश भी पूरी तरह से हैरान हैं। ये पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। जब कोई देश अपने पड़ोसियों को परेशान करने के लिए गलत लोगों का साथ देता है तो उसका अंजाम हमेशा ऐसा ही भयानक होता है। पाकिस्तान ने जो गहरा गड्ढा दूसरों के लिए खोदा था, आज वो खुद उसी गड्ढे में औंधे मुंह गिर पड़ा है। तालिबान के इन ड्रोन्स ने पाकिस्तान के उस खोखले गुरूर को चकनाचूर कर दिया है जिसे वो दुनिया के सामने पेश करता था। इस्लामाबाद में बैठे नेता अब दुनिया भर में घूम घूम कर अपने लिए मदद की भीख मांग रहे हैं, लेकिन कोई भी उनकी रोने वाली शक्ल देखने को तैयार नहीं है। तकनीकी नजरिए से देखें तो ये ड्रोन्स कोई बहुत महंगे और बड़े फाइटर जेट नहीं हैं। इनकी कीमत कुछ $1000 ही होती है, लेकिन इनका ग्राउंड इम्पैक्ट करोड़ों डॉलर के बड़े मिसाइल सिस्टम से भी कई गुना ज्यादा है। ये ड्रोन्स पूरी तरह से जीपीएस गाइडेड होते हैं, यानी उड़ान भरने से पहले ही इनमें टारगेट की सटीक लोकेशन फीड कर दी जाती है। ये बिना किसी लाइव ऑपरेटर के भी सीधे अपने टारगेट तक पहुंच सकते हैं। रात के घने अंधेरे में जब सब चैन की नींद सो रहे होते हैं, तब ये साइलेंट ड्रोन्स अपना काम बड़ी खामोशी से करते हैं। इनकी आवाज इतनी कम होती है कि जब तक ये बिल्कुल सिर के ऊपर ना आ जाए, किसी को इनकी भनक तक नहीं लगती। इसी दहशत की वजह से पाकिस्तान की फौज आज रातों को सो नहीं पा रही है। अब पाकिस्तान के सामने सबसे बड़ी और खतरनाक चुनौती ये है कि वो इस नई तरह की मॉडर्न वॉरफेयर से आखिर कैसे निपटे। पाकिस्तान की कंगाली उसे इस बात की बिल्कुल इजाजत नहीं देती
कि वो यूरोप से महंगे एंटी ड्रोन सिस्टम खरीदने पर अपने अरबों डॉलर खर्च करे, और अगर वो मजबूरी में चीन से सस्ते और कबाड़ सिस्टम खरीदता है तो वो फील्ड में बिल्कुल काम नहीं करते। पाकिस्तान इस वक्त एक बहुत बड़े कूटनीतिक और सामरिक चक्रव्यूह में बुरी तरह से फंस चुका है। एक तरफ वो भारत की बढ़ती ताकत से खौफ खाता है और दूसरी तरफ अब अफगानिस्तान ने उसकी रातों की नींद छीन ली है।